बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये एक बड़ा ही अजीब हफ्ता है क्योंकि इस हफ्ते में सूरज ग्रहण भी है और फिर ईद उल फितर भी है। तो ये हफ्ता अपने लिहाज से एक बड़ा ही मुनफरिद किस्म का हफ्ता है। तो एरीज, इस हफ्ते का जो आगाज़ है, चूँकि इस हफ्ते का आगाज़ ग्रहण से हो रहा है, तो हो सकता है कि हफ्ते के आगाज़ में आपको अपने कामों में थोड़ी डिले हो जाए, ताख़ीर हो जाए, आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, आपके काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकते, आपके अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, ज़हनी तौर पर एक्टिव रहेंगे। आप लोग जो भी काम करेंगे, ज़हानत वाले काम करेंगे, समझदारी वाले काम करेंगे। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई नेगेटिव सूरत हाल बनती भी है तो आप उसको मैनेज कर सकेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके लिए भी हफ्ते का आगाज़ थोड़ा भारी रहे, क्योंकि हफ्ते का आगाज़ ही सूरज ग्रहण से हो रहा है। तो इस वजह से काम की जगह पर शायद आपको सपोर्ट ना मिले, या फिर यूँ भी हो सकता है कि आपकी मेहनत, आपके काम का क्रेडिट कोई दूसरा ले सकता है। इसके अलावा भी इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, और ये मामलात हफ्ते के शुरू में तो रहेंगे। हाँ, मंगल के दिन से मामलात में थोड़ी बेहतरी भी आएगी, आमदन अच्छी रहेगी, दूसरों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बुध, जुमेरात, ये 2 दिन भाग दौड़ वाले दिन रहेंगे। इन 2 दिनों में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, थकावट ज़्यादा हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब देखिए, हफ्ते के दरमियानी दिनों में वीनस की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, चांद की पोजीशन बेहतर होगी, तो उस वजह से आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएगी। आप अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते काम की जगह पर बहुत मोहतात रहना होगा, और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी हफ्ते का आगाज़ थोड़ा सुस्त रहेगा। आपको अपने काम की जगह पर कामयाबी नहीं मिलेगी या आपके कामों में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आपका उसके साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, नया रिश्ता बन भी सकता है। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ते की बात फाइनल भी हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। तो अगर इस पूरे हफ्ते को देखें तो हफ्ते का आगाज़ सुस्त भी रहेगा, परेशानी वाला भी हो सकता है, अखराजात की ज़्यादती भी हो सकती है, लेकिन बाद के दिनों में मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें। ईद के इन दिनों में अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, हफ्ते का आगाज ही सूरज ग्रहण से हो रहा है और फिर ग्रहण के बाद आगे जाके ईद भी है। तो इस हवाले से ये एक बड़ा ही मुनफरिद किस्म का हफ्ता है। अब देखिए, अगर हम चांद की पोजीशन को देखें तो बहुत अच्छी पोजीशन है, वीनस के मामलात बहुत अच्छे हैं। मून और वीनस की एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। वीनस वैसे भी आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो 11वें घर के फ़ायदे आपको मिलेंगे। आपकी कोई पुरानी ख्वाहिश, कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं सफ़र पर जा सकते हैं। अगर आप किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आप अपने लिए कोई घर तामीर करना शुरू कर सकते हैं या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं या घर के मामलात में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हफ्ते के आगाज़ में ही सूरज ग्रहण रहेगा, तो इस वजह से आपके कामों में थोड़ी रुकावटें भी आएंगी, आपके कामों में थोड़ी ताख़ीर भी होगी, आपके अखराजात में ज़्यादती रहेगी। और हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम शुरू कर दें, कोई ऐसा कारोबार शुरू कर दें, घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें कि जहां पर आपकी सारी जमा पूंजी खर्च हो सकती है। इसके अलावा मंगल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी मजहबी तकरीब में भी जा सकते हैं,
یا پھر آپ کسی ایسی گیٹ ٹوگیدر میں جا سکتے ہیں کہ جو روحانی قسم کی ہو سکتی ہے، کسی مذہبی تقریب، روحانی تقریب میں جا سکتے ہیں، روحانی لوگوں سے ملنا جلنا ہو سکتا ہے۔ ہاں، منگل سے آپ کے پیسوں کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ پہلے 2 دن پیسوں کے حوالے سے تھوڑی پریشانی تو رہ سکتی ہے، لیکن بدھ کے بعد پیسوں کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا پیسہ کہیں ڈوب گیا تھا یا پھر ویسے ہی پیسے کی کمی ہو گئی تھی تو پیسے کی کمی دور ہوگی، آپ کے کام سموتھ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جمعرات اور جمعہ، یہ 2 دن پھر بہت اچھے رہیں گے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں، بلکہ اس ڈیوریشن میں، اس ہفتے میں آپ کے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسے دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے کہ جن سے ملے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ اور کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ تھا اور وہ رشتہ کسی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، تو وہ ماضی کی محبت بھی دوبارہ لوٹ کے آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی کنفلکٹ ہے تو ایسے جھگڑے بھی اس ہفتے ختم ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، اس ہفتے آپ کو کوئی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، کسی رسکی جگہ پر پیسہ نہیں لگانا چاہیے کہ جہاں پر پیسہ ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کوئی لاٹری، پرائز بانڈ۔ اور ویسے بھی آپ کو پیسہ بچانا چاہیے، لاٹری پرائز بانڈ میں پیسہ نہ لگائیں۔ ویسے بھی اپنے پیسوں کے معاملات میں تھوڑا زیادہ احتیاط کریں۔ گاڑی چلاتے وقت، راستوں پر چلتے وقت آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو بے اولاد ہیں، انہیں اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، وہاں سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، کوئی نئے راستے کھل سکتے ہیں۔ تو ہفتے کا آغاز تو تھوڑا سلو رہے گا، لیکن آگے چل کے معاملات انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، خوشحالیاں دیکھیں۔ عید کے ان دنوں میں اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی بڑی خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائیز، یہ ہفتہ ایک بڑا ہی منفرد قسم کا ہفتہ ہے۔ ہفتے کے آغاز میں سورج گرہن ہے، پھر آگے چل کر عید ہے، تو یہ ایک بڑا ہی منفرد ہفتہ ہے، سورج گرہن اور عید والا ہفتہ۔ تو اس ہفتے کے آغاز میں تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ مون کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کے معاملات میں تھوڑی رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن یہ پہلے 2 دن معاملہ رہے گا۔ آگے چل کر معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا، آمدن بہت اچھی رہے گی، دوسروں کی طرف سے سپورٹ بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو پیر اور منگل، یہ 2 دن تھوڑے بھاری رہیں گے۔ بدھ کی شام سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور جمعرات کا دن بہت اچھا رہے گا، لیکن اخراجات بھی کافی تیز ہو جائیں گے۔ آپ شاپنگ پر جا سکتے ہیں، کہیں آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، کوئی لانگ ٹریول کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی کاموں میں یا اس طرح کی جگہوں پر آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جمعہ کا دن پھر بہت مصروف دن ہے، لیکن آپ نے اپنے کاموں میں بہت محتاط بھی رہنا ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ ڈیلی لائف میں آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، یا کوئی بھی ایسا کام کرنا پڑ سکتا ہے کہ جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ جمعے کا دن بھی تھوڑا بھاری ہو سکتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن آپ کا کوئی پلان مس بھی ہو سکتا ہے، پلان ملتوی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی کام چلتا ہوا کام رک سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا، اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی رہے گی، انرجی بھی بہت اچھی رہے گی۔ اور ویسے بھی آپ چاہے جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اگر آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ نیا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے، کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں، نئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی نئی سکل سیکھ سکتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، خوشحالیاں دیکھیں۔ عید کے ان دنوں میں اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی بڑی خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان۔ کینسریئنس، یہ ایک بڑا ہی یونیک ہفتہ ہے، کیونکہ ہفتے کے آغاز میں سورج گرہن ہے اور اس کے بعد
आगे ईद उल फितर भी है, तो हफ्ते का जो पहला दिन है ये थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा ये हफ्ता, क्योंकि यह हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल, बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, तो ये हफ्ता ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे, स्पोर्ट आप लोगों की अच्छी रहेगी। अब आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, बल्कि अगर पिछले दिनों में आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे, इख्तलाफात हो गए थे, तो अब वो इख्तलाफात भी ख़त्म हो सकेंगे। और अगर आपका कोई अदालत में केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, इस हफ्ते आपको अपनी फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, आपके दोस्त भी आपके साथ ताउन करेंगे, और अगर आपको कहीं पर मदद की ज़रूरत पड़े तो आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से मदद मांग भी सकते हैं। अब वो मदद चाहे पैसे की सूरत में हो या वैसे आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए हो, तो वो भी आपको मिलती रहेगी। और वैसे भी अब आपके जो पुराने रुके हुए काम हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कहीं सफ़र पर जाना चाहते हैं तो जुमेरात और जुमा ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, पुराने रिश्तेदारों या दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। और उसके बाद जुमा और हफ्ता ये दोनों दिन पैसे के हवाले से बहुत अच्छे दिन रहेंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हैं या आप कोई भी काम करते हैं और आपका पैसा कहीं डूब गया था, तो डूबी हुई फंसी हुई रकम को वापस वसूल करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में आपको कहीं से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं से पैसा मिल सकता है, कोई डूबी फंसी रकम मिल सकती है, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है, आबाई जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं से पैसों का फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ देखिए कि आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी, मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इस हफ्ते आपको किसी बड़े ही अक्लमंद बंदे की कुछ नसीहतें भी मिल सकती हैं, तो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठना भी चाहिए, उनकी नसीहतें लें, उनके मशवरे सुनें। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अकेले नहीं बैठना, अकेले टाइम नहीं गुजारना। आपको कोई एक नेगेटिव थॉट परेशान भी कर सकता है, तो अगर आप अकेले बैठेंगे, सोचते रहेंगे, तो वो जो मनफी किस्म के ख्यालात हैं वो आपको परेशान करते रहेंगे। आप सोचों में डूबते चले जाएंगे, सोचों की तह दर तह में डूबते चले जाएंगे, तो उसकी वजह से आपकी सेहत भी ख़राब होगी। तो बेहतर है कि ख़ुद को मसरूफ़ रखें। आप जितना मसरूफ़ रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए उतना अच्छा हफ्ता रहेगा। आपको सोशल रहना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, आपके लिए यह हफ्ता तब अच्छा रहेगा। अगर आप अकेले रहेंगे, परेशान रहेंगे, सोचते रहेंगे, पुरानी बातों को कुरेदते रहेंगे, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें। ईद के इन दिनों में अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोस, ये हफ्ता एक बड़ा ही यूनिक हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते के आगाज़ में सूरज ग्रहण है, फिर उसके बाद ईद उल फितर है। तो हफ्ते का जो आगाज़ है ये थोड़ा भाग दौड़ वाला रहेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है कि हफ्ते के आगाज़ में आपको कोई ऐसा काम भी करना पड़ जाए जो काम आपकी तबीयत या फितरत के ख़िलाफ़ हो सकता है। और बिल्कुल हफ्ते के आगाज़ में आपने गाड़ी चलाते वक्त बहुत मोहतात रहना है। ख़ुसूसन ख़वातीन जो घर में किचन में काम करती हैं, उन्हें बहुत मोहतात होकर काम करना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है। इसके अलावा हफ्ते के आगाज़ में आपने किसी के साथ बहस मुबासे में भी नहीं जाना, क्योंकि हफ्ते के आगाज़ में ही सूरज ग्रहण की एनर्जीज रहेंगी और वो आपको परेशान कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो बेहतर है कि बहस मुबासों में ना पड़े। अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो झगड़ा हो सकता है। वैसे भी हफ्ते के आगाज़ में पीर और मंगल, इन 2 दिनों में अगर कोई परेशानी आती भी है, ख़ुसूसन रिश्तों को लेकर, दोस्तों के साथ ताल्लुक़ में अगर कोई परेशानी आती है, तो वो परेशानी भी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी,
बुध के रोज तक वो परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, या फिर दूसरी तरफ से या फिर आपकी तरफ से पहल होगी सुलह की और वो मामला खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि बुध के रोज से आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी आमदन बेहतर होगी, दोस्तों के साथ आपका टाइम गुजरेगा। ख़ास तौर पर आपको अपने वालिद की सपोर्ट रहेगी, आपको अपने वालिद के साथ टाइम गुजारना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने सीनियर्स की तरफ से सपोर्ट मिलती रहेगी। वैसे भी यह हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका इस हफ्ते कहीं रिश्ता भी तय हो सकता है। कोई रिश्ते के नए प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। तो रिश्तों के हवाले से तो ये हफ्ता इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां देखें। ईद के इन दिनों में अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोज ये हफ्ता बड़ा ही मुनफरिद हफ्ता है, क्योंकि हफ्ते के आगाज में सूरज ग्रहण है और फिर आगे चलकर ईद उल फितर भी है। तो इस हफ्ते आप लोगों की अखराजात में इजाफा होगा, गैर ज़रूरी अखराजात होंगे और ज़ायद अखराजात की वजह से परेशानियां भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका कोई प्लान, कोई मंसूबा भी नाकाम हो जाए। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी काम करना है अपने काम की ठीक तरह से प्लानिंग करनी है, उसके बाद ही वो काम आपको करना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त आपको मोहतात रहना चाहिए। आप लोग जितना अटेंटिव रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। हाँ, हफ्ते के आखिर में जाके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हफ्ते के आखिर में 2 दिन बहुत अच्छे हैं। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा है तो वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, सुलह सफाई वाला मामला बन जाएगा। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, चाहे आप शादीशुदा हैं या मोहब्बत के रिश्ते में हैं। आपके रिश्ते में मोहब्बत भी बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं या कोई भी किसी भी किस्म का काम करते हैं, तो आप लोगों को अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। इस हफ्ते आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें किसी भी किस्म का रिस्क हो। और ख़ास तौर पर कोशिश करें कि इस हफ्ते आपको सफ़र ना ही करना पड़े, सफ़र से गुरेज करने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, इस हफ्ते आपका मजहबी कामों की तरफ, रूहानियत की तरफ दिलचस्पी ज़्यादा हो जाएगी। मजहबी कामों में आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर पिछले दिनों में आपका किसी के साथ कोई रिश्ता ख़राब हो गया था, तो वो ख़राब रिश्ता भी इस हफ्ते बेहतर हो जाएगा। रिश्तों में बेहतरी तो है, लेकिन आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। खुदा न खास्ता गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, फिसलन की वजह से चोट लग सकती है, कोई गाड़ी चलाते वक्त खुदा न खास्ता कोई चोट लग सकती है। तो इसलिए आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि इस हफ्ते आपको सफ़र ना ही करना पड़े। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें। ईद के इन दिनों में अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रास ये एक बड़ा ही मुनफरिद हफ्ता है, क्योंकि हफ्ते के आगाज में सूरज ग्रहण है, फिर आगे चलकर ईद उल फितर भी है। तो सूरज ग्रहण और ईद उल फितर एक ही हफ्ते में आ रहे हैं। तो हफ्ते का जो आगाज है वो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हफ्ते के आगाज में जो आपके मुखालफीन हैं वो आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं। काम की जगह पर आपको मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है, या फिर वो तमाम लोग जो आपको पसंद नहीं करते वो कहीं ना कहीं आपके कामों में रोड़े अटका सकते हैं, आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। तो आपके लिए कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं, आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। आप इस हफ्ते कोई बड़ा काम कर सकते हैं, किसी बड़ी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कोई बड़ी रकम किसी ख़ास जगह पर खर्च होती हुई नज़र भी आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ मंगल के दिन से आप लोगों की आमदन भी अच्छी हो जाएगी। मंगल और बुध इन 2 दिनों में आपको सफ़र भी करना पड़ेगा। अब चाहे वो सफ़र आप सैरो सेहत के लिए करें या फिर अपने रिश्तेदारों की तरफ जाएं, दोस्तों की तरफ जाएं।
तो इस हफ्ते सफ़र के रोशन इम्कानात हैं। जुमा और हफ्ता ये 2 दिन फिर थोड़े भारी हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने काम की जगह पर, कारोबार की जगह पर कोई भी रिस्क नहीं लेना। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की जगह पर भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने। हाँ, मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक बेहतर रहेगा। जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। वैसे तो ये ईद के दिन है, लेकिन बेरोज़गार लोगों के लिए दिन अच्छा है, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, या ख़ास तौर पर आपको कोई नेगेटिव थॉट अगर कोई परेशान करता है, मनफी ख्यालात या ऐसे ख्यालात जो आपके ख़िलाफ़ कुछ लोग बात करते हैं, तो ऐसी बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि वो तमाम लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर इस हफ्ते थोड़ा हाई रह सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें। ईद के इन दिनों में अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये एक बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का हफ्ता है, क्योंकि हफ्ते के आगाज़ में सूरज ग्रहण है और उसके बाद ईद भी है, ईद उल फितर भी है। तो एक ही हफ्ते में सूरज ग्रहण भी है और फिर आगे चलकर ईद भी है। तो हफ्ते के आगाज़ में जब सूरज ग्रहण है तो वहाँ पर आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, जल्दी गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा, काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे। नॉर्मली आप गुस्से का इजहार तो इतनी जल्दी नहीं करते, आप गुस्सा दबा के रखते हैं, लेकिन अब हफ्ते के आगाज़ में आप अपने गुस्से का इजहार करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। हाँ, वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उनका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ अच्छा रहेगा, आपको अपने बच्चों की तरफ से खुशी भी मिलेगी, घर में टाइम गुजारेंगे। वैसे भी आप लोग काफ़ी एक्टिव रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोग जितने एक्टिव हैं, तेज़ रहेंगे, तो आपने जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि आप जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला करेंगे, कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे तो कोई गलती हो सकती है, वो फ़ैसला गलत हो सकता है। तो उसके लिए मशवरा है कि आपको अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के साथ मशवरा कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई स्टेप लेना चाहिए। इसके बाद जुमा और हफ्ता ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, आपके काम स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, नए दोस्त बन सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग आपके आसपास आ सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ बन सकता है कि जिनकी मदद से आपके रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, आपकी आमदन बेहतर हो जाएगी, आपकी किसी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी के साथ या किसी मशहूर शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात भी हो सकती है। इसके अलावा भी सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी। हाँ, मोहब्बत के मामलात में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो आपके मोहब्बत के रिश्ते में कोई गलत फहमी हो सकती है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें भी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत संभल के चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग थोड़े जज्बाती रहेंगे, तो इस वजह से आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, और ज़्यादा गुस्सा आएगा तो आपका रिश्ता ख़राब भी हो सकता है, बहस मुबासों में जा सकते हैं, झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपने मोहतात रहना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें। ईद के इन दिनों में अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, ये हफ्ता एक बड़ा ही मुनफरिद किस्म का हफ्ता है, क्योंकि हफ्ते के आगाज़ में ही जैसे ही हफ्ता शुरू होगा सूरज ग्रहण के असरात रहेंगे, उसके बाद ईद उल फितर भी है। तो एक ही हफ्ते में सूरज ग्रहण भी है, नया चांद भी है, ईद उल फितर भी है। तो इसलिए
हफ्ते का जो आगाज़ है ये थोड़ा जज्बाती हो सकता है, इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आपकी सोच बेहतर होती जाएगी, आपके आसपास का माहौल बेहतर होता जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हफ्ते के शुरू में कोई नेगेटिव थॉट आपको परेशान करता है या कोई किसी की बात बुरी लग जाती है, तो आपने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है। वैसे भी मंगल से आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपका मूड अच्छा होना शुरू हो जाएगा, सेहत आप लोगों की बेहतर हो रही है। और हाँ, अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। आप कोई भी नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, वो तमाम लोग जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। आपको अपनी सोच मुस्बत रखनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते कुछ नेगेटिव थॉट आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर यूं कह लें कि आपको गलत सोहबत से बचना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो गैर इखलाकी किस्म के कामों में मुलव्वस रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। और अगर आपके बच्चों में से किसी का ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है, तो आपने अपने बच्चों पर भी कड़ी नज़र रखनी है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां देखें। ईद के इन दिनों में अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, ये एक बड़ा ही मुख्तलिफ हफ्ता है, क्योंकि हफ्ते के आगाज़ में सूरज ग्रहण है और आगे चलकर ईद उल फितर भी है। तो एक ही हफ्ते में सूरज ग्रहण भी आ रहा है और ईद उल फितर भी आ रही है। तो हफ्ते का जो आगाज़ है ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके काम बेहतर रहेंगे, आपके काम स्मूथ चलेंगे, माली फ़ायदे भी आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। घर में भी खुशी का माहौल रहेगा। हो सकता है कि बुध और जुमेरात इन 2 दिनों में आपको कोई लंबा सफ़र करना पड़ सकता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है। और हाँ, अगर आप कोई कारोबार का लेन देन कर रहे हैं, पैसों का कोई लेन देन कर रहे हैं, कारोबार में कोई तब्दीली कर रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि आपने अजनबी लोगों पर, अनजान लोगों पर भरोसा करके पैसों का बड़ा लेन देन नहीं करना, क्योंकि पैसों का नुकसान हो सकता है। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी तो अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी मशवरा यही है कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें। ईद के इन दिनों में अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दालव। एक्वेरियंस, ये हफ्ता एक बड़ा ही मुख्तलिफ हफ्ता है, क्योंकि हफ्ते के आगाज़ में सूरज ग्रहण है, फिर उसके बाद ईद उल फितर है। तो एक ही हफ्ते में सूरज ग्रहण फिर ईद उल फितर, तो इसलिए असरात जो हैं वो मिले जुले रहेंगे। सबसे पहले अगर हम पैसों को देखें तो पैसों के मामला तो बहुत अच्छे रहेंगे। ख़ास तौर पर अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं या फिर आपका पैसा कहीं डूब गया था, तो डूबी फंसी रकम को वसूल करने के लिए, उसके लिए कोशिश करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी के हवाले से पुराने मामलात, पुराने झगड़े हल हो सकेंगे। इसके अलावा अगर हम रिश्तों को देखें, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए यूँ है कि आपका पार्टनर आप पर तनकीद कर सकता है, तो आप भी थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, आपको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सब्र के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी।
अब देखिए, हफ्ते के आगाज में चूंकि सूरज ग्रहण है, तो इन दिनों में अगर आपने कोई नया काम शुरू करने का प्लान बनाया हुआ है तो बेहतर है कि थोड़े दिन इंतज़ार कर लें, क्योंकि अब सूरज ग्रहण के असरात रहेंगे तो कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां देखें। ईद के इन दिनों में अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये हफ्ता एक बड़ा ही मुख्तलिफ हफ्ता है, क्योंकि हफ्ते के आगाज़ में सूरज ग्रहण है, उसके बाद फिर ईद उल फितर है। तो एक ही हफ्ते में सूरज ग्रहण फिर ईद उल फितर है, तो इसलिए ये एक बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का हफ्ता रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर इस हफ्ते को देखें तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन आप लोग थोड़े क्रिटिकल हो सकते हैं, दूसरों पर तनकीद कर सकते हैं, दूसरों के ऐब तलाश कर सकते हैं, दूसरों की नेगेटिव बातों को डिस्कस कर सकते हैं। तो जब आप दूसरों की नेगेटिव बातों को, दूसरों के ऐबों को डिस्कस करेंगे तो आपका इमेज, आपका अपना इमेज दूसरों की नज़र में थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। इसके अलावा कारोबारी लोगों के लिए मंगल और बुध ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, आपको कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और वैसे भी मंगल और बुध इन 2 दिनों में आप लोग सोशल भी रहेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, पुराने लोगों के साथ आपका राबता होगा। और वैसे भी पहले 2 दिन आपके लिए थोड़े स्लो रहेंगे, लेकिन मंगल के बाद से आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपके मूड के मुताबिक माहौल बनना शुरू हो जाएगा, आपको अपने बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी। उसके बाद हफ्ते का दिन आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि दूसरों के ऐब तलाश नहीं करने आपने, तो हफ्ते के दिन में आप अगर दूसरों पर तनकीद करेंगे तो आपका किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है। और अगर ऐसा कोई मामला बनता है, खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला बन जाता है तनकीद वाला, झगड़े वाला, तो आपका जो बिलव्ड है या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपको पूरी सपोर्ट करेगा या फिर करेगी। और वैसे भी मशवरा ये है कि इस हफ्ते आप लोगों को अपनी इस्तात के मुताबिक काम करने चाहिए। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो आपकी इस्तात से भारी हो जाए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां देखें। ईद के इन दिनों में अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।